हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठी पाठ 5 अक्षरों का महत्व ये लिखा है। गुना कर मूल्य ने, गुना कर मूल्य ने लिखा है बेटा। ये बेटा क्वेश्चन आंसर करवाने से पहले मैं आपको इस पाठ का सार बता देती हूँ कि इसमें है क्या। बेटा जो अक्षरों का महत्व है वो हमारी पूरी जिंदगी में है, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि इनके बिना हम करेंगे क्या। आप ये बताओ कि आप पढ़ने आते हो, आप सब पढ़ने आते हो, किताबें पढ़ते हो। अगर ये अक्षर ही नहीं होंगे तो आप किताबें नहीं पढ़ोगे, है ना बेटा। आपके घर ये लगाओ, आप संदेश भेजते हो, एसएमएस भेजते हो किसी को, अपने फ्रेंड को ही लगा लो एसएमएस भेजते हो। जब अक्षर ही नहीं होंगे तो एसएमएस कहाँ से भेजोगे। आपके पिता या दादाजी, आपके घर रोज अखबार आता है, समाचार पत्र आता है, और आपके दादाजी और पिताजी उसको समाचार को पढ़ते हैं, तब उनके दिन की शुरुआत होती है। आपकी माता जी है या फिर दादी है, वो गीता का पाठ करती है या रामायण का पाठ करती है या फिर कोई आरती करती है देख के, तो तब भी अक्षरों का महत्व, क्योंकि जो उस पुस्तक पे लिखा होता है वो अक्षरों द्वारा ही तो लिखा जाता है। यानी अगर अक्षर ही नहीं होंगे, ना हमारी पुस्तकें होंगी, ना गीता होगी, ना रामायण होगी, ना हमारी बुक होगी, ना समाचार पत्र होंगे, यानी हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। खुद सोचो, बिना अक्षरों के हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या संदेश देंगे कि हम कैसे रहते थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, कुछ नहीं बता सकते। बेटा आपको ये पता है कि कितनी ही पुस्तकें छप चुकी हैं इन अक्षरों के कारण, और कितनी छप रही है डेली। समाचार पत्र है या मैगजीन है, कितनी छप रही है, बहुत सारी संख्या में जिनको हम गिन भी नहीं सकते। कितने तो समाचार पत्र हैं हमारे, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जीन जागरण, हरिभूमि, कितने हैं बेटा, हिंदुस्तान टाइम, इतने सारे हमारे जब अखबार हैं, हर डेली के छप रहे हैं, हर रोज के छप रहे हैं। तो आप ये देखो कि कितनी पुस्तकें हैं जो डेली के छप रहे हैं और कितनी छपनी बाकी हैं, आप ये बताओ। तो बेटा मेरा कहने का मतलब यही है कि बिना अक्षरों के हम कुछ नहीं है। आप ये देखो, जब हम प्राचीन काल था यानी आदिकाल, उस टाइम धरती पर सिर्फ वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे थे, कुछ नहीं था, मानव भी नहीं था। जब मानव ने जन्म लिया तो धीरे 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 करके उसने अपना विकास किया। आपको पता ही है कि जो आदि मानव था वो कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था। जब उसको भूख लगी तो उसने शिकार करना शुरू कर दिया बेटा। जैसे ही उसने शिकार करना शुरू किया, उसे औजारों की जरूरत पड़ी, पत्थरों के औजार बनाए, है ना बेटा। फिर वो ग्रुप में रहने लग गया, झुंड में रहने लग गया, एक दूसरे आदमी के साथ रहने लग गया। बेटा जब वो झुंड में रहने लग गया तो एक बंदा अगर शिकार करने जा रहा है और दूसरा बंदा घर पे है और वो कहीं जा रहा हो, तो वो कैसे बताए उसको कि हाँ भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, तू मेरी चिंता ना करिए। तो उन्होंने प्रयोग किया या फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चित्रों द्वारा कुछ ना कुछ बनाकर एक दूसरे को बताएं। तो उन्होंने जो दीवारें थी, अगर वो कहीं जाते, जैसे कि एक आदमी है वो शिकार करने के लिए जा रहा है, जब वो शिकार करने के लिए जा रहा है तो उसने चित्र बनाया भाले का कि मैं शिकार करने जा रहा हूं, और इधर मरा हुआ कुछ भी दिखा दिया XYZ। ठीक है बेटा। अब उन्होंने सूरज का चित्र, दिन का चित्र एक गोले में, एक सर्कल में ये बनाना स्टार्ट किया। यानी उस टाइम हमारे अक्षरों का ज्ञान नहीं था, आदिकाल में मनुष्य को जो पैदा हुए थे। तो उन्होंने चित्र, स्टार्टिंग में उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पशु पक्षियों की बोलियां
गुफा में रहते थे, फिर घर का निर्माण करना शुरू कर दिया, फिर धीरे 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 मांस को पकाने कर खाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद अनाज खाना शुरू कर दिया, अनाज बोना शुरू कर दिया, फिर उनको औजारों की जरूरत हुई तो उन्होंने तांबे और पीतल के औजार बनाने स्टार्ट कर दिए। यानी उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया। फिर उन्होंने ये सोचा कि हमें एक दूसरे से बात करने के लिए, अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए कैसे करना है। तब जाके अक्षरों की खोज हुई और वहीं से हम सभ्य कहलाए, यानी सभ्य मानव कहलाए, जानवरों से अलग हो गए, क्योंकि हमें बोलना आ गया। हम एक दूसरे को अपने मन की बातें बताने लग गए, सुनने लगे, विचार करने लग गए। ठीक है बेटा। फिर धीरे 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 हमने लिखना भी सीख लिया। जब हमने धीरे धीरे लिखना सीख लिया, हम और भी सभ्य बन गए। अब ये बताओ कि आपकी पीढ़ी में पहले क्या होता था, कैसे पता चलेगा? आपके दादा परदादा या फिर जो भी हैं पूर्वज हमारे, वो तो मर चुके हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा परदादा है और उसका नाम ये है और ये काम करता था? कैसे पता चलेगा बेटा? उनकी लिखी हुई कोई पुस्तक होगी, उनकी लिखी हुई कोई डायरी होगी जिससे आपको पता चल रहा है, या आपके पिता को पता चला। ठीक है ना बेटा? तो यानी अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। फिर हमने मतलब यह है कि हमारे पूर्वजों ने लिखना स्टार्ट किया, जिसके कारण हमें हमारी संस्कृति का पता चला। अगर वो लिखते नहीं तो हमें हमारी संस्कृति का पता ना चलता। ठीक है बेटा, कि हमारा पहनावा क्या है, हम कैसे रहते थे, कैसे मतलब बातें करते थे, या फिर कैसे घरों में रहते थे, हमारे पूर्वज कौन कौन थे, हम पूजा कैसे करते थे, इस तरह के हमारी क्या संस्कृति है, हमारी सभ्यता क्या है, ये सारी चीजें वो लिखी हुई है, तभी हमें पता है। फिर आगे जाकर जब हमें सब कुछ पता है तो तभी से हम सभ्य बन गए। आगे जाकर फिर वो पुस्तकें बन गई, डायरिया बन गई। तो आप ये बताइए कि हमारे जीवन में अक्षरों का महत्व क्या है या नहीं? आज अक्षर हैं तो हम पढ़ रहे हैं, अगर अक्षर नहीं होते तो हम पढ़ नहीं रहे थे। डॉक्टर नहीं बन सकते थे, इंजीनियर नहीं बन सकते थे, बोलिए नहीं बन सकते थे ना। हमें कुछ पता ही ना होता, हमें कुछ ज्ञान नहीं होता। तो अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत ही बेटा महत्व है, क्योंकि इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। सुबह से लेकर शाम तक हमें कुछ ना कुछ जूझना पड़ता है, इससे मिलता है, इससे देखने को मिलता है हमें। आप ये देखिए कि आप जब टीवी देखते हैं, नॉर्मली बात है, जब टीवी देखते हैं तो आपको कैसे पता चलता है ये कार्टून आने वाला है थोड़ी देर में, या फिर ये फिल्म आने वाली है थोड़ी देर में, लिखा होता है ना, ये न्यूज आती है, नीचे लाइन भी लिखी होती है। कैसे पता चलता है? अगर अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तो वो मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जो समाचार है वो हमारे घर आते हैं हर डेली, आपके दादा पिताजी पढ़ते हैं उसको, आपकी माता जी पढ़ती हैं, किस तरह पढ़ती हैं? अगर उनको अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तो वो पढ़ नहीं सकते। तो बेटा उनको नॉलेज होती है, उनको मतलब ज्ञान मिलता है उससे। तो यही है बेटा, जो अक्षरों का महत्व वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। बिना अक्षरों के महत्व अक्षरों के हम जानवर के समान हो जाएंगे। जानवरों की तो अपनी बोली है, हम उनकी बोलियां चलाने लग जाएंगे फिर। ठीक है ना बेटा? हम जानवरों से थोड़ा सा अलग हैं, इसलिए हम अक्षरों का ज्ञान रखते हैं। ठीक है बेटा? अब इसके हैं हमारे पास प्रश्न उत्तर। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई? बेटा जब क्योंकि अक्षरों का जब हमें ज्ञान हुआ तो हम अपने मन के भावों को एक दूसरे के साथ प्रकट करने लगे, यानी एक दूसरे को बता
समझने लगे एक दूसरे के मन के विचारों को, तो हम सभ्य बन गए। मानव एक सभ्य इंसान बन गया, सभ्य बन गया। तो इसीलिए कहते हैं कि नई युग की शुरुआत, यानी नई युग की शुरुआत यानी सभ्य युग की शुरुआत हुई थी। जो हमारा दूसरा प्रश्न है बेटा, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू? जो अक्षरों की खोज का सिलसिला है वो 6000 साल पहले। ठीक है बेटा। और कब शुरू हुआ? जब हमने अपने मन के भावों को अंकित करना शुरू कर दिया है, यानी एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया और अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब जाकर हमने एक दूसरे को अपने मन के भावों को बताना शुरू कर दिया। तीसरा प्रश्न है बेटा हमारा, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता? बेटा अभी मैंने ये चित्र भी मिटाया नहीं, मैंने आपको बताया था कि आदिकाल में जब हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, एक दूसरे को बता नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं था कि हम कैसे बोलेंगे, तब वो लोग चित्रों के माध्यम से या पक्षियों के माध्यम से या पशुओं के माध्यम से अपनी बात को समझाते थे। ये चित्रों के माध्यम से यानी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा अक्षरों का महत्व। इसका मैंने सार बता दिया, इसके मैंने 3 क्वेश्चन आंसर जो है वो करवा दिए बेटा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए बेटा और इसे याद करें। थैंक यू।